हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हर कालखंड में हम और तुम रहे हैं और रहेंगे, यह कैसे संभव है? भगवान इस श्लोक के माध्यम से आखिर क्या समझाना चाहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हमारा शरीर स्वस्थ कब तक रहता है? इस श्लोक में भगवान जो कहना चाहते हैं कि हमेशा जीवन रहता है, जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जीवन की नदी में शरीर जो है वह नाव की तरह है। नाव एक घाट पर रुकती है और फिर आदमी दूसरी नाव लेता है और आगे की यात्रा शुरू कर देता है। जीवन की नदी में काल जो है वह नाव चलाता रहता है, नए नए शरीर की नाव मिलती रहती है, आदमी भागता रहता है और ये बहुत मुश्किल है कि आदमी काल के पार चला जाए और उसकी काल यात्रा थम जाए। सामान्यतः जो कर्म विधान है, पुण्य है, पाप है, सुख है, दुख है, रोग भोग है, ये सब इंसान को जन्म और मृत्यु के लिए विवश करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, शरीर स्वस्थ कब तक है? जब तक बायो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। अगर बायो इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आदमी जुकाम में भी खत्म हो सकता है। कुछ रोगों से हम ज़्यादा डरते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों डरते हैं? क्योंकि ऐसे रोग इम्यूनिटी को ही खत्म कर देते हैं। वहाँ डॉक्टर वैद्य सारे सब लाचार हो जाते हैं। अर्थात इम्यूनिटी नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसी तरह से तप और पुण्य जो है वह भक्ति वर्धक इम्यूनिटी है, ये आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता है। अगर आध्यात्मिक बल है तो आप बच जाएंगे, किसी तरह से भी बच जाएंगे, पर आध्यात्मिक बल समाप्त हो गया तो आप नहीं बचेंगे। इस ज्ञान को आदमी समझता नहीं है। बीमारी को महामृत्युंजय से क्या मतलब है? यह महामृत्युंजय आपके अंदर प्राण ऊर्जा का संचार तो करेगा ही, दूसरे बीमारी का जो संस्कार है उसे भी काटेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बात है। भगवान ये कहते हैं कि प्रश्न ये नहीं कि कौन किस काल में था या नहीं था, बल्कि सच्चाई यह है कि हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, ये राजा लोग भी रहेंगे। अभी जो बातें हम लोगों ने की, अब जो प्रश्न आपने किया कि स्वस्थ कब तक रहता है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारे अंदर बायो इम्यूनिटी रहेगी, यानी जैव प्रतिरोधक क्षमता। वो कब होगा? जब साइको इम्यूनिटी रहेगी, यानी मनो प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, तनाव नहीं होगा, तो शरीर की जीवनी शक्ति विद्यमान रहेगी। और मनो प्रतिरोधक क्षमता को आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसको विकसित करती है, और जैविक प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती रहती है, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। अब है कि हर एक काल में हम सभी रहे हैं। ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। आत्मा तो स्थिर है, नित्य मुक्त है, शुद्ध मुक्त है, न उसका आदि है न अंत है। आत्मा अनादि है, इसलिए हर एक काल में आत्मा रहती है, जीवन रहता है, बस शरीर बदलता है। और यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे। अभी जो महामारी फैली हुई है वायरस का, कोरोना वायरस का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण इतना विकराल रूप, भयावह रूप ले लिया। ये पूरे वैश्विक संकट के रूप में आज हमारे सामने विकराल मुंह खोले खड़ा है, मुंह बाए खड़ा है। हमारी जीवन शैली, हमारे सोचने का ढंग, हमारा रहन सहन, आहार विहार निहार सभी गड़बड़ है। जिस समय सोना चाहिए उस समय जगते हैं, जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय खाते हैं। कितनी बार खाते हैं? कई बार खाते हैं, या फिर नहीं ही खाते हैं, घंटों भूखे रह जाते हैं। तो प्रकृति के अनुसार जीवन शैली अगर विकसित हो जाए, प्रकृति के साथ सहचर्य रहे, तो आप मान के चलिए कि प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी। तीनों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बायो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साइको इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अब
सारी दुनिया को ये सोचना होगा कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ बायो इम्यूनिटी पर काम करने से नहीं होगा, उसके लिए हमें साइको इम्यूनिटी पर काम करना होगा और उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर काम करना होगा, तब जाकर के बात बनती चली जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता कम होने से, जैसे 4 आदमी बाजार जा रहे हैं, बारिश हो गई, एक आदमी को सर्दी होती है, 3 को नहीं हो पाती है, भीगा तो चारों, आखिर एक ही को सर्दी क्यों हुई? अगर वर्षा से सर्दी होती हो तो चारों को सर्दी होता। इसका मतलब कि एक की बायो इम्यूनिटी कमज़ोर थी, 3 की बायो इम्यूनिटी मजबूत थी, इसलिए 3 तो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित नहीं हुए, एक हो गए। तो समझने की बात है सामान्य शब्दों में कि आदमी कैसे स्वस्थ रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य देह को पाकर भी ज्ञानी जन मोहित क्यों नहीं हो पाते? क्या ज्योतिष और भगवद गीता इंसान को काल के साथ सहयोग करना सिखाती है? इस श्लोक में जीवात्मा के मोहित न होने का कारण है कि हम सभी हमारा कर्म काल की प्रोसेसिंग में जाकर अपना परिणाम स्वीकार करते हैं। तो हम जा रहे हैं, काल बीत रहा है, अतीत वर्तमान और भविष्य के क्रम में काल सरक रहा है। ये जो कर्मानुसार संस्कारानुसार परिस्थितियां हैं वे बनती बिगड़ती रहेंगी, उनको रोका नहीं जा सकता। जैसे हम बहुत शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हो, तो क्या हम सूर्य के उदय को रोक सकते हैं? क्या चांद के उदय को रोक सकते हैं? क्या धरती की गति को रोक सकते हैं? क्या ग्रह पिंडों के चाल को रोक सकते हैं? नहीं, हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं। जो खाना हम बचपन में खाते थे वो हम बुढ़ापे में नहीं खा सकते, स्वाद लगे तो भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब हम उन्हें पचा नहीं सकते। तो बचपन की दिनचर्या कुछ, जवानी की दिनचर्या कुछ और बुढ़ापे की दिनचर्या कुछ और होती है। ज्योतिष कहती है कि प्रत्येक दशाएं, प्रत्येक महादशाएं, प्रत्येक अंतरदशाएं, प्रत्येक प्रत्यंतर दशाएं आपके लिए सुनिश्चित कर्म, सुनिश्चित कर्तव्य लेकर आती है। ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य शास्त्र है, जबकि ज्योतिष कर्तव्य शास्त्र है, कर्म शास्त्र है। किस तरह का कर्म करे वो बताती है, वो दिशा देती है। चलना हमें पड़ेगा। सिर्फ ज्योतिष से मिल लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपका मनोरथ पूरा होने वाला नहीं है। कर्म कैसे किया जाए, किस दिशा में किया जाए, ज्योतिष ये बताता है। तो ज्योतिष यह कर्तव्य का निर्धारण करता है। भगवत गीता भी यही करती है, अर्थात कर्तव्य का निर्धारण। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये बात मानकर चलो कि तुम्हारा नाश नहीं है, तुम हो तो तुम रहोगे। यह जो शरीर तुम्हें मिला है उसके कुछ निश्चित कर्तव्य है, निश्चित कर्म है, इससे तुम प्रखरतापूर्वक निकलोगे। निरंतर प्रखरता बढ़ती जाएगी। जिस तरह विद्यार्थी 1 साल पढ़ता है, अगर उसकी पढ़ाई ठीक रही तो अगली कक्षा में प्रवेश पा जाएगा। उसी तरह से यदि जीवन को ज्योतिष की दृष्टि से समझ लिया जाए, उसके अनुसार कर्तव्य का निर्धारण कर लिया जाए, तो उस अनुसार अगर हम जीवन जी लें तो निश्चित रूप से हम अधिक वैभवशाली, अधिक समृद्धशाली, अधिक विवेकवान, अधिक प्रखरता के साथ अगले जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हम कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, कोई व्यक्ति का भाग्य बुरा है, कोई व्यक्ति कोढ़ी है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, कोई बीमार है, परंतु इस अवस्था में भी भगवान की दिव्य जीव है, परमात्मा का दिया हुआ मन है। यदि मन और जीव को जप में लगा दें तो अंधेरा जो है वह छटने लगेगा। जैसे राहु का जप करने के बाद प्रवृत्तियां सात्विक होने लगती है। सूर्य के जप के साथ व्यक्ति अगर अपयश में पड़ा है, जप का प्रभाव जब आएगा तो उसका यश अपने आप बढ़ने लगेगा। बिना कहे लोग उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। ये जो है इसे ज्योतिष ही निर्धारित करता है कि आप क्या कर्तव्य करेंगे। भगवान कहते हैं कि उसकी चिंता छोड़ दो कि भीष्म और द्रोण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था कि हम तुम या कोई अन्य कभी नहीं रहे हों। भीष्म अष्टवसु थे, वसु के रूप में गलत काम किया तो भीष्म का के रूप में मानव शरीर मिला, मानव रूप मिला। उस रूप में जो तपस्या की उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। भीष्म राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, केवल राज्य के प्रहरी हैं, तो उनका ये जीवन भी छूटेगा, भीष्म वाला शरीर भी छूटेगा। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है योगानंद जी के संबंध में। योगदा सोसाइटी जो रांची में है, उसमें एक हिरण था, मर रहा था, तड़प रहा था। योगानंद जी को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ। अपने योग बल से हिरण की मृत्यु को उन्होंने टाल दिया। यह एक सत्य घटना है कि रात में हिरण की आत्मा उनके पास आई। हिरण की आत्मा बोली, आप मेरा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? हिरण का शरीर त्याग कर मुझे मानव तन मिलता, हमारी जीवात्मा आगे की यात्रा में मुखर होती, प्रवेश करती। आप 2-4 साल हमें हिरण के शरीर में ही कैद रखना चाहते हैं, आप हमारी आगे की यात्रा के बाधक बन रहे हैं। योगानंद को विवेक मिल गया।
ये तो अच्छी बात है, हम गलत कर रहे थे। हमेशा जीवात्मा की रक्षा अच्छी बात नहीं होती। कई बार जीवात्मा का नाश भी अच्छे के लिए होता है। भीष्म और द्रोण पराक्रमी हैं पर विवश हैं। भीष्म जीवन नहीं चाहते, उनके लिए मृत्यु मोक्ष है, जिसे अर्जुन मरण कर रहे हैं। पर कृष्ण समझते हैं कि भीष्म के लिए मृत्यु मोक्ष है। कई ऐसे योद्धा हैं जिनके लिए अवसर मोक्ष का ही है। दुर्योधन धृतराष्ट्र की जटिलताओं से, कुटिलताओं से, निंदाओं से भीष्म को मोक्ष ही तो मिलेगा। दुर्योधन शकुनी से कहता है कि अगर पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं होता तो मैं ही उन्हें कब का मार दिया होता। उन्हें मैं मार नहीं सकता, इसलिए उनको सेनापति बनाया। ऐसा सोचने वाले के पक्ष में भीष्म को युद्ध करना पड़ रहा है। अर्जुन जब कहते हैं कि उनको मारेंगे जो हमारे इतने पूज्य हैं, पर वे ये नहीं सोचते कि पितामह पूज्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, परंतु यह उनके लिए आज़ादी का अवसर है। ये महायुद्ध उनके लिए मोक्ष का सुअवसर है। वे भी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे वासुदेव इन जटिलताओं से मुक्त कराओ। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि भीष्म नहीं रहेंगे तो वे अब से अच्छी स्थिति में रहेंगे। ये काल के क्रम का परिवर्तन है, कर्मानुसार देह का परिवर्तन है। जिस तरह से शरीर की दशाएं बदलती हैं, बचपन बदलता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, उसी तरह से शरीर के बदलाव से हमारा परिचय बदल जाता है। जो बचपन में थे वही बुढ़ापे में है। बदलती है तो केवल दशाएं बदलती हैं, भाव दशाएं ग्रह की स्थिति के अनुसार बदलती रहती। इस बदलाव से मनुष्य को न तो विकल होना चाहिए न ही बेचैन। यह धरती का, प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार सहचर्य करना चाहिए। सच पूछा जाए तो ज्योतिष और भगवत गीता क्या करती है? एक सूत्र में अगर कहना चाहे, जो आपने प्रश्न किया है, तो काल के साथ सहयोग करना हमें सिखाती है। काल के साथ सहचर्य पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। काल के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण करना सिखाती है और कहती है कि काल के साथ चलो, सहयोग करके चलो, सहचर्य करके चलो। अंतिम सफलता सुनिश्चित है, परम कल्याण की प्राप्ति अनिवार्य है। यह बात भगवत गीता और ज्योतिष दोनों कहती है। इसलिए परिवर्तन से मत घबराओ। अर्जुन घबरा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो भगवान कहते हैं कि परिवर्तन तो अच्छे के लिए है। हर परिवर्तन बुरा नहीं होता, परिवर्तन को अच्छा और सुखद बनाया जा सकता है। ज्योतिष कहती है कि परिवर्तन सुखद हो सकता है। महादशा अंतरदशा अगर कष्ट दे रही है तो अंतिम परिणाम इसका क्या है, यह भी सोचना चाहिए। यह अंतिम परिणाम में चित्त की शुद्धि लेकर आती है। जितना चित्त शुद्ध उतना ही चित्त प्रकाशित होता है। तो हर महादशा अंतरदशा जिसको ज्योतिष बुरा कहते हैं, पर जो ज्योतिष दैवज्ञ है, योगी है, वो इसे पाप काटने का अमूल्य अवसर कहते हैं। इसलिए यह महाभारत भी भारत के लिए अमूल्य अवसर लेकर आया है। ये सभी नष्ट नहीं होंगे, केवल परिवर्तन हो रहा है। अर्जुन कहता है मरण, पर भगवान कहते हैं मोक्ष, अर्थात यह धर्मयुद्ध मोक्ष का सुअवसर है।